दोस्तों नमस्कार। जनता की आवाज़ न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय पे जिसको पिछले 50 वर्षों से भारत जो है देखता और झेलता आ रहा है, यानी इमरजेंसी का एक ऐसा अध्याय जो किसी भी लोकतंत्र के लिए पीड़ादायक होता है। और भारतीय जनता पार्टी इसको काले अध्याय के रूप में, काले दिवस के रूप में जो है सेलिब्रेट करती है। चर्चा में भाग लेने के लिए हम सबके बीच में हैं, हम सबके चहेते श्री नरदेव सिंह मलिक। तो मलिक साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। सभी को नमस्कार। मलिक साहब, एक ऐसा विषय है जो हर वर्ष अब 25 जून को भारतीय जनता पार्टी जो है काले दिवस के रूप में मनाती है, इमरजेंसी का दिन। हाँ। दरअसल जो ये मामला है वो ये है कि 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के दस्तक करवा के रात 12 बजे से इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। हाँ। और देश में जो है प्रेस पे सेंसरशिप बैठा दी, अखबारों की लाइटें काट दी गई, विपक्ष के नेताओं को जो है जेल में डाल दिया। तो मलिक साहब, ये पूरा घटनाक्रम आप कैसे देखते हैं? देखो, ये जब इलेक्शन हुआ लोकसभा का उस वक्त तो राजनारायण जी उनके खिलाफ लड़ रहे थे, रायबरेली और रायबरेली लोकसभा क्षेत्र से जी। तो हुआ क्या कि उसमें बहुत ज़्यादा धांधली हुई है। मतलब सरकारी मशीनरी का उसमें दुरुपयोग हुआ है, दुरुपयोग हुआ, और भी धांधलियाँ उसके अंदर हुई हैं। तो ये मामला लेके गए राजनारायण जी इलाहाबाद हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने जब उस केस सुना, उनको सबूत दिए, तो उसमें ये पाया भी इसमें वास्तव में धांधली बहुत ज़्यादा हुई हैं। तो उन्होंने उस इलेक्शन को अयोग्य घोषित कर दिया श्रीमती इंदिरा गांधी को लोकसभा से, और उसको 6 साल का उस पर बैन भी लगा दिया। ठीक है, चुनाव लड़ने का। इसको हम ये कह सकते हैं मलिक साहब कि जैसे एक महाभारत की पटकथा उस दिन लिख दी गई थी जिस दिन द्रौपदी चीरहरण हुआ। हाँ। इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि भाई इमरजेंसी का जो अध्याय लिखा गया वो उस दिन लिखा गया जिस दिन 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है इंदिरा गांधी के खिलाफ डिसीजन दिया। हाँ। जी। तो अब जब ये डिसीजन असल में आने से पहले ही उनको पता चल गया था भाई डिसीजन तुम्हारे खिलाफ आएगा। तो इसमें संजय गांधी का मेन रोल था। असल में संजय गांधी ने तैयार कर लिया इंदिरा गांधी को, अब भाई इसको हमें इसमें इमरजेंसी लगावांगे, हारने के पूरे दान से। उनको पता चल गया था पहले से ही। तो जब ये डिसीजन आया तो ठीक बात है, रात के 12 बजे सुत्ता उठा के राष्ट्रपति को फखरुद्दीन अली अहमद को साइन करवाए हैं और इमरजेंसी लगा दी। और उसके बाद प्रिंट मीडिया की लाइट काट दी। होता था। हाँ, मुख्य जो माध्यम था मीडिया का वो प्रिंट मीडिया ही होता था। हाँ, उसकी लाइट काट दी। किसी को बोलने की आज़ादी नहीं थी, जो बोलता था उसको जेल में डाल देते थे। लगभग 1.25 लाख से ज़्यादा लोगों को जेल में डाले। उसमें जो मुख्य लोग थे, जेपी नारायण जी थे, दास फडणवीस से लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी, शरद पवार, लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह और भी बहुत यादव थे, और जो ना उस समय के जो मुख्य नेता थे। हाँ, और हरियाणा में भी जैसे इधर अपने रोहतक की बात करें तो मंगल सेन थे, देवीलाल का भी जिक्र आता है। तो बहुत सारे 1 लाख से ज़्यादा लोगों को जेल में डाल दिया। और किसी को एक मिसा जो एक्ट था वो लगाया गया, किसी को बोलने की आज़ादी ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट जो है मिसा। और लालू यादव ने तो जब जेल में थे अपनी लड़की का नाम हुई उस टाइम मिसा भारती उसका नाम रखा है। तो वो जो मिसा भारती जो नाम है वो इसी एक्ट से आया है। तो ये था उसका। दूसरी बात ये थी कि ऑल इंडिया रेडियो के ऊपर भी जिन लोगों ने उनके फेवर में नहीं बोला उनके ऊपर भी बैन लगा दिया। मतलब सरकारी अधिकारी तय करते थे कि क्या बोलना है, क्या मीडिया दिखाए और क्या ऑल इंडिया रेडियो प्रसारित करे। हाँ, वो कहते ऑल इंडिया रेडियो के ऊपर बुलाते थे। मुकेश कुमार का जिक्र होता है कई बार। तो मुकेश कुमार कहा भाई आप इंदिरा गांधी के फेवर में कुछ बोल लो, मतलब गीत गाओ। तो मुकेश कुमार ने मना कर दिया था, तो मुकेश कुमार को बैन कर दिया था ऑल इंडिया रेडियो पर। तो ऐसे भी इतनी जबरदस्त डिक्टेटरशिप थी इंदिरा गांधी ने जो चलाया, उसमें संजय गांधी का अहम रोल था। तो ये काफ़ी दिन तक ये सिस्टम इनका चलता रहा। उसके बाद जैसे फिर मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में,
तो सुप्रीम कोर्ट में जो 4-5 जजों की बेंच थी उसमें डिसीजन आ गया इंदिरा गांधी के फेवर में, और इंदिरा गांधी को इसमें बरी कर दिया। अच्छा, मतलब उससे हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया कहीं, या रोक लगा दी? हाँ नहीं, वो हाँ रोक लगा दी, को फैसला ही मतलब पलट दिया किस्म से कहा जाओ तो तो उसमें। मलिक साहब, आज राहुल गांधी जी जो है कई बार सभाओं में, कई बार जो है रैलियों में संविधान की कॉपी लेकर के घूमते नजर आते हैं। हाँ इस पे व्यंग करते हुए जो है भाजपा और जो सत्ताधारी दल आज के दिन है वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर इसकी संविधान की बात करें तो संविधान की हत्या कांग्रेस ने की थी। ठीक बात है, संविधान की हत्या कांग्रेस पार्टी ने ऐसा नहीं कि इंदिरा गांधी ने की थी, उससे पहले तो थोड़ी थोड़ी पहले से ही हो रही थी। सबसे पहले भी नेहरू जी ने भी सबसे पहले प्रिंट मीडिया पर सेंसर किया। उसने कहा भाई बगैर पूछे आप कोई भी खबर छापोगे नहीं, पहले सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो हैरानी की बात यह है कि बलराज साहनी हुआ करते, एक और नेता था वो, उसको भी जेल में डाल दिया था एक बार उनके खिलाफ बोल के थे, तो 2 साल की जेल काटी है उन लोगों ने। तो ऐसा नहीं कि इंदिरा गांधी थी, नेहरू ने भी ये काम करे हैं, नेहरू भी बड़े डिक्टेटर थे, तो वो भी उनको ने भी प्रेस को सेंसर कर दिया। भाई अगर कोई चीज़ आपको लिखनी है तो पहले सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी, सरकार पहले देखेगी अगर भाई ये छपने के लायक खबर है कि नहीं है, उससे पहले नहीं छापेंगे। तो सबसे पहले जो संविधान संशोधन था वो प्रेस को सेंसर किया था। इसमें मलिक साहब आज वाले में हम एक बार कुछ क्लिप दिखाते हैं दर्शकों को, इसमें प्रधानमंत्री जी की है और योगी जी की है। संविधान के 25 वर्ष पूरे कर रहा था, उसी समय हमारे देश में संविधान को नोच लिया गया, इमरजेंसी आपातकाल लाया गया, संवैधानिक व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया गया, देश को जेल खाना बना दिया गया, नागरिकों के अधिकारों को लूट लिया गया, प्रेस की स्वतंत्रता को ताले लगा दिए गए, और कांग्रेस के माथे पर जो पाप है ना, वो कभी भी धुलने वाला नहीं है। आज पूरा देश 25 जून 1975 के उस काले अध्याय को स्मरण कर रहा है जिसमें अपनी निहित राजनीतिक अभिलिप्सा के लिए कांग्रेस ने इस देश के लोकतंत्र का गला घोंटने का काम पाप किया था। साथ में हम कुछ क्लिप दिखाते हैं पवन खेड़ा जी की और सलमान खुर्शीद जी की। हमारी सरकार आने दीजिए, 12 साल 15 साल की इमरजेंसी का जो हम जिक्र करेंगे ना, बीजेपी के लोग सड़क पर निकलने के काबिल नहीं होंगे, हम आपको बता दें। सड़क पर निकलने के लिए उनको सुरक्षा की जरूरत पड़ेगी। ये मानते हैं कि कुछ भी ये कहें, जो आज ये लोकतंत्र का हाल कर रहे हैं और जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उनका ये हाल कर रहे हैं, और जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं उनका हाल ये कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि अगर इनमें हिम्मत होती तो ये लिखते इसके बारे में भी। जिसमें पवन खेड़ा जी ये कह रहे हैं कि भाई ये इस समय जो है इमरजेंसी तो एक तरह की अब चल रही है और हम बताएंगे जब हमारी सरकार आएगी। हाँ तो इसको आप क्या देखते हैं? नहीं, वो गलत फहमी में है वो, अब भाई उनकी सरकार आ जाओगी वो फिर इस तरह का माहौल दोबारा बना देंगे। अब वो जो पहले वाली जनता है अब वो अब नहीं रही। अब तो एक दिन में जो घटना घटती है वो हर आदमी के पास पहुंच जाती है सेम डे, 1 घंटे के अंदर अंदर। मतलब सोशल मीडिया इतना एक्टिव आज के दिन है, छोटी से छोटी घटना भी आम आदमी के पास पहुंच जाती है। तो अब ये जो कहते हैं जी हम देख लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, अब वो दिन हवा हुए जब ये जिले लाई हुआ करते, अब वो बात बनेगी नहीं अब इनकी। लेकिन मलिक साहब, इस तरीके से एक कहना कि भाई हमारी सत्ता आएगी तो जब हम जनता को ऐसा बता देंगे कि इनका बाहर निकलना भाजपा का मुश्किल हो जाएगा, नेताओं का बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा, तो क्या ये लोकतंत्र के हिसाब से अच्छी चीज़ है? ना, गलत बयानबाजी है ये, और ये चीज़ें नुकसान करती हैं। इस तरह की बयानबाजी करनी नहीं चाहिए। अगर आ जाओ चाहे बेशक भले भले नीचे कर लो, लेकिन आप ओपनली चैलेंज करके करोगे तो फिर वो मैसेज गलत जाता है आम जनता के अंदर इसका। इसमें मलिक साहब एक चीज़ और रही है, एक चीज़ हरियाणा में चर्चा होती थी कि नसबंदी के 3 दलाल संजय, इंदिरा, बंशीलाल। हाँ, तो इमरजेंसी और नसबंदी को आप कैसे देखते हैं? देखो उसी टाइम पे ये नसबंदी वाला सिस्टम भी चल रहा था, और नसबंदी पे तो संजय गांधी का भी ठीक करे हुआ पे जो ये दलाल वाली जो बात है
बंसीलाल ने, जो उस टाइम यहाँ चीफ मिनिस्टर हुआ करते, हरियाणा में चीफ मिनिस्टर हाँ, बंसीलाल तो जी। बंसीलाल ने तो ठेके दे रखे थे। अब भाई आपको दिल्ली जितने भी कर्मचारी थे, वो चाहे अफसर थे, चाहे क्लास 3 थे, चाहे क्लास 2 थे, सबको कर रखे थे भाई प्रमोशन जब मिलेगी जब नसबंदी करोगे, अगर नसबंदी नहीं करी तो प्रमोशन नहीं मिलेगी। तो कर्मचारियों की भी मजबूरी हो रही थी, वो पकड़ पकड़ ले जाया करते, नसबंदी कराया करते। कई बार तो ऐसा हुआ कि जो शादीशुदा नहीं थे उनकी नसबंदी कर दी। और नहीं, दूसरी बिल्कुल। बात यह थी कि ये सिर्फ हिंदुओं के साथ हुआ है, मुसलमानों को अलग से बेनिफिट दिया जा रहा था। अब भाई आप बच्चा पैदा करोगे तो आपको 5-6 हज़ार रुपये जो भी था, कुछ इस तरह की चीज़ें हमने सुनने में मिली है भाई। ये किसी मीडिया में, सोशल मीडिया पे आज मैं देख रहा था, उसमें मलिक साहब ये था कि भाई ये बड़ा दुर्भाग्य था, तय तरीके से इमरजेंसी के अंदर ऐसा किया गया कि हिंदुओं की पकड़ पकड़ के जो है नसबंदी कर दी और मुस्लिम महिलाओं को प्रोत्साहन राशि के रूप में 6-6 हज़ार रुपये प्रति बच्चा पैदा करने पे उनको जो है ना राशि, सम्मान राशि दी गई। हाँ, ऐसा कई बार सुनने में आया है, अगर ऐसा भी हुआ है। तो अगर ऐसा हुआ तो ये तो एक जबरदस्त वो था हिंदुओं के प्रति, एक षड्यंत्र कह सकते हैं। षड्यंत्र है, बड़ा भयंकर षड्यंत्र था। तो ये तो अभी लोगों को अच्छी बात है पता चल रहा है, तो कांग्रेस के असली सामने आ रही है। इसमें मलिक साहब एक चीज और बार बार, हालांकि इस पर हम किसी दिन एक अलग चर्चा करेंगे, ये बड़ा एक अलग टॉपिक है। आज कांग्रेस जो इलेक्शन कमीशन पे भी सवाल उठा रही है, कई बार जो है जब फैसला उनके पक्ष में नहीं आता तो न्यायपालिका पे फैसले उठा देती है। ईडी, सीबीआई जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पे भी जो है ना सवाल उठा रही है। आप इलेक्शन कमीशन को किस नजरिए से देख रहे हैं? देखो, इलेक्शन कमीशन की मैं बात करूं तो एक बार एक इंटरव्यू मैंने देखा था टीएन सेशन का। वो जब वो बता रहे थे कि भाई मैं जब पीएमओ में सेक्रेटरी था तो मेरे को राजीव गांधी उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर हुआ करते, तो उसने बताया भाई राजीव गांधी ने मेरे को बोला अगर भाई इलेक्शन कमीशन को बोल फला 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 डेट इलेक्शन के लिए दे दे। ये 1991 का इलेक्शन जो होना था उसकी बात है। तो टीएन सेशन ने बताया भाई मैं हैरान हो गया कि इलेक्शन कमीशन डेट पूछ के दे रहा है, या इलेक्शन कमीशन को बताया गया है अगर भाई आपको ये डेट देनी है। मतलब ये तो उसने एक्सेप्ट किया है टीएन सेशन ने। और टीएन सेशन बाद में इलेक्शन कमीशन बने। कांग्रेस से क्या आदमी थे वो? हाँ, बाद में इलेक्शन भी लड़े हैं, राष्ट्रपति इलेक्शन भी लड़े हैं। तो उसके एक और गिल साहब का चर्चा आती है, कई बार वो मंत्री बने हैं। एक और नवीन साहब इलेक्शन कमीशन होते हुए हाँ, बाद में फिर जो है कांग्रेस से मंत्री बने। एक नवीन चावला जी हैं, उसका भी मैंने कई बार पढ़ा प्रिंट मीडिया में। अब उनका जो चीफ इलेक्शन कमीशन हुआ करता उस टाइम पे, नवीन चावला इलेक्शन कमीशन हुआ करते, तो चीफ इलेक्शन कमीशन ने कंप्लेंट की थी पीएमओ को अब भाई नवीन चावला जो है रिलायबल आदमी नहीं है। उसकी दरकिनार करते हुए नवीन चावला को सोनिया गांधी की सिफारिश पे डायरेक्ट चीफ इलेक्शन ऑफ इंडिया उसको नियुक्त किया गया। तो ये जो एलिगेशन लगा रहे हैं अगर भाई बीजेपी इलेक्शन कमीशन अपनी मर्जी से बनाती है, ये करती है, वो करती है, बीजेपी तो उसका 10% भी नहीं कर पाई जो उन्होंने पहले से कांग्रेस ने कर रखा है। तो ये बेकार के खामखा के ये इस तरह के आरोप है। ये था आज की एक चर्चा जो हमने एक ऐसे अध्याय पे की जो किसी भी लोकतंत्र के लिए कभी भी अच्छा और विचारणीय नहीं है। यानी जो इमरजेंसी थी वो 25 जून 1975 को लगाई गई और 21 मार्च 1977 तक लगभग 21 महीने का टाइम पीरियड ये रहा। उस समय जो है प्रेस पे और स्वतंत्रता पे पूर्ण रूप से प्रतिबंध था। सरकार के अनुसार पूरे का पूरा जो सरकार चाहती थी वही प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता था हर मशीनरी के द्वारा। और उस समय संविधान का राज नहीं था। लोग अपनी मर्जी से न्यायालय में या किसी कार्यालय में अपने अनुसार अर्जी दाखिल नहीं कर सकते थे या उनके अनुसार उनके जो है अपील नहीं होती थी, बल्कि जो इमरजेंसी के एक्ट थे वो उस समय काम कर रहे थे। तो मलिक साहब आप जो है चर्चा में भाग लेने के लिए आए और आपने इतनी अच्छी जानकारी जो है दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।